So we are going to start our new exercise that is a 1.6. देखो 1.6 करने के लिए हमें थोड़ा अपने प्रीवियस क्लास में जाना पड़ेगा और उसके फॉर्मूलाज को थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। प्रीवियस क्लास में हमने क्लास 8 में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, अब एक्सपोनेंट्स एंड पावर में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। सेम फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में अप्लाई होना है और सबसे ज्यादा इजी एक्सरसाइज है और सबसे ज्यादा एक एक नंबर में आने वाला क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से आता है। ठीक है ना, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, कुछ फॉर्मूले पहले डिस्कस कर लेते हैं, प्रीवियस क्लास के याद कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। देखो पहला जो एग्जांपल है, सॉरी फॉर्मूला है, वो हमारा एक अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n है तो क्या हो जाता है a की पावर m प्लस में n, यानी जब बेस क्या होते हैं सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि व्हेन द बेस आर सेम एंड द केस इज इन अ मल्टीप्लाई देन पावर शुड बी ऐड। ठीक है, कि पावर क्या हो जानी चाहिए ऐड हो जानी चाहिए। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि a की पावर m है बाई में a की पावर m है तो क्या हो जाता है a की पावर m माइनस में n हो जाता है। ये हमने सेकंड फॉर्मूला अपना पढ़ा था। थर्ड फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि a की पावर m है मल्टीप्लाई b की पावर m है तो क्या हो जाता है a मल्टीप्लाई b हो जाता है, उसकी पावर m हो जाता है। ठीक है, चौथा फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि a कोई नंबर है अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। तो ये चार फॉर्मूले बेसिकली हमने पढ़े। उसके आगे के फॉर्मूले एक बार हम देख लेते हैं कि कौन से हैं। उसके आगे एक और फॉर्मूला आपका हो सकता है, इसे और फॉर्म में लिख सकते हैं a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, इस फॉर्म में आप लिखोगे तब भी बात वही पड़ेगी। अब आपके बुक में देखते हैं कि कुछ अदर फॉर्मूले हैं तो उसे करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज। हाँ, एक फॉर्मूला आपका और रह गया है फिफ्थ पार्ट कि अगर कोई नंबर a है उसका पावर m है और उसकी पावर m दी गई है तो क्या हो जाता है उसकी पावर a की पावर m मल्टीप्लाई n आपका पावर हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ बस ये एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा जो आपके प्रीवियस क्लास से इसमें दिया गया है वो ये है जो सिक्स पार्ट हम यहाँ लिख रहे हैं कि अगर कोई नंबर है a उसकी पावर m बाई n है तो ध्यान से समझना ये कैसे होता है। इसका मतलब क्या है, a की पावर यहाँ पे 1 बाई n एक है और उसकी पावर m है। इसका मतलब आगे से एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। ये क्या होता है, क्वेश्चन जब ऐसे में होता है तो रूट होता है। ठीक है, तो रूट में a की पावर m है और उसकी पावर क्या हो गया m है, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, रूट है a की पावर m है उसकी पावर m। ठीक है, ये टोटल 6 फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। इसके आगे अगर कोई फॉर्मूला आता है तो वो भी हम यूज करेंगे। तो ये पार्ट आप नोट डाउन कर लो और ये बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अगर ये आपको फिंगर टिप्स पे है तो आप इजीली इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हो, नाइदर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो ये पोर्शन आप नोट डाउन कर लो, देन वी विल स्टार्ट अनदर पार्ट। अच्छा, एक चीज और इसमें रह रहा है कि अगर 7 पार्ट करके नोट कर लेना कि अगर कोई नंबर है a की पावर a है माइनस m है तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई a की पावर m, क्योंकि कभी भी पावर आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये पोर्शन ध्यान देना। 8 पार्ट और इसमें लिख लो कि अगर a की पावर m माइनस का है देन b की पावर n माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा b की पावर n बाई में a की पावर m हो जाएगा। ये नीचे ऊपर हो जाते हैं, रेसिप्रोकल्स में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पोर्शन आपको 8 फॉर्मूले टोटल दिए गए हैं। 8 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं और इन्हीं के बेसिस पे हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। इसे मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लेना, देन मूव आवर एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल नंबर 21 हमारा दिया हुआ है। इससे पहले एग्जांपल्स नहीं है, एग्जांपल 21 स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 21, एग्जांपल 21 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, करेक्ट 2 की पावर 2 बाई में 3 है
मल्टीप्लाई, ये पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई होता है 2 की पावर 1 बाई में 3 है। तो आपको एक फॉर्मूला आप साइड साइड मेंशन करते जरूर चलो कि a की पावर m है, मल्टीप्लाई में a की पावर n है तो क्या हो जाता है a की पावर m प्लस में n हो जाता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी जस्ट। 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 बाई में 3 प्लस में 1 बाई में 3। अब यहाँ देखो बेस सेम मेथड अप्लाई हो रहा है, तो बेस सेम क्या कहता है, नीचे वाले को सिर्फ एक बार उतारना है और ऊपर वाले को जोड़ देना है। तो 3 बाई 3 दिस कैंसिल फ्रॉम दिस, तो 2 की पावर 1, इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। आपका आंसर हो गया। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स है, बहुत इजी पार्ट्स है, ठीक है। तो इसे हम इरेज कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है 3 है उसकी पावर 1 बाई में 5 है, उसकी पावर 4 है। अब ये भी फॉर्मूला हमने पढ़ा कि a है कोई नंबर, उसकी पावर m है और उसकी पावर n दी गई है, तो क्या होता है a की पावर m मल्टीप्लाई n। ये बहुत बेसिक से है। 3 इसका मतलब क्या हो गया 1 बाई में 5 मल्टीप्लाई 4, ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 4 बाई में 5, दैट्स आर आंसर, ठीक है। ये इसके ऊपर ब्रैकेट लगाना, दैट्स आर आंसर। इसका आंसर आ रहा है 3 की पावर 4 बाई 5। देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। बहुत इजी से क्वेश्चन है आपके ये, इवन इससे ज्यादा डिफिकल्ट आपने 8th क्लास में सॉल्व किया हुआ है। 7 की पावर 1 बाई में 5 दिया गया है, बाई में 7 की पावर 1 बाई में 3 दिया गया है। तो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने कि a की पावर m है, बाई में a की पावर n है, तो क्या हो जाता है a की पावर m माइनस में n हो जाता है, ठीक है। ये अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताया गया। अब इसे करते हैं, यानी 7 हो जाएगा उसकी पावर 1 बाई 5 माइनस में 1 बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करोगे, 7 हुआ। 7 को नहीं भूलना कि आप 7 को छोड़ दो, सॉल्व भी ना करो, ठीक है। लिखो ही ना, लिखना है और ऊपर की पार्ट को सॉल्व करना है। यहाँ कितना हो जाएगा 5 माइनस 5, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 3 माइनस में 5 बाई में 15। ये पार्ट हो गया कैसे, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ब्रैकेट लगा दिया। देन 7, यहाँ पे ये लेस हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2 बाई में 15। ये आपका क्या हो गया, पार्ट आ गया इसका आंसर -2 बाई में 15, दैट्स आवर आंसर। ये थर्ड पार्ट हो गया, सॉल्व हमने कर दिया, ठीक है। देन मूव टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आपका है 13, उसकी पावर दी गई है 1.5, मल्टीप्लाई दिया है 17 1 बाई 5। अब आपने अभी जस्ट एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा कि अगर a है उसकी पावर m है, मल्टीप्लाई b है उसकी पावर m है, तो क्या हो जाता है a मल्टीप्लाई b की पावर m हो जाती है। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे अप्लाई करते हैं, 13 हो जाएगा मल्टीप्लाई 17 हो जाएगा और उसकी पावर कितना हो जाएगा 1 बाई 5 हो जाएगा। तो इन्हें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 221 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 221 1 बाई 5, दैट्स आवर आंसर, ठीक है। ये आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। देन मूव टू द एक्सरसाइज 1.6। नाउ 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट 64 की पावर 1 बाई 2। अब देखो 64 जब आपको दिया गया है तो आपको करना क्या है, इसमें नंबर जो है उन्हें सिंप्लीफाई कर लेना है, यानी फैक्टर्स बना लेने। तो फैक्टर्स देखो क्या होते हैं, 2 2 4 2 8 2 16 दूनी 32 दूनी 64 होता है, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64। ये इसकी पावर 1 बाई 2 ऐसे हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 2 की पावर भी हम लिख सकते हैं। 2 की पावर कितनी हो गई 3 2 3 3 6 आपकी पावर हो गई। 2 की पावर कितनी हो गई 6 हो गई, उसकी पावर 1 बाई में 2 हो गया ये पोर्शन। अब आपने एक फॉर्मूला फिर से पढ़ा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है आपने,
लेकिन इसमें एक छोटा सा चीज आपको देखना, एक चीज ये पड़ता है कि आप जब फैक्टर्स निकाल रहे हो ना, तो ये पोर्शन जो है वो आप क्या कर सको, पावर को डिवाइड कर सको, ठीक है ना। तो पावर को आप जब कैंसिल आउट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि इसकी पावर 2 लानी पड़ेगी, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर्स को क्या कर देना पड़ेगा, 2 बनाने के लिए हम 2 कंजुगेट बना देते हैं। 2 कंजुगेट बना देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 है 4, 4 2 है 8, यानी 8 मल्टीप्लाई 8, यानी 8 की कितना हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। आपको एक्सप्लेन पहले मैंने इसलिए किया ताकि आप समझ सको कि क्यों हम इस चीज को ऐसे कर रहे हैं। नाइदर हम स्टार्टिंग में इसे 8 into 8 कर सकते थे, बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस और हैं जिन्हें हमें बिल्कुल सिंपलीफाई करना है, ठीक है। तो हमने इसलिए किया ताकि हम समझ सके कि हमें कंजुगेट किस तरीके से बनानी है। तो इसमें पावर 2 होना चाहिए, 1/2 है तो 2 अगर पावर इसका हो जाएगा तो वो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हमें इजीली मिल जाएगा। इससे भी करोगे तो इससे कोई गलत होने वाला नहीं है। इससे भी देखो, अगर आप सॉल्व करते हो, इससे भी सॉल्व करते, दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। इससे भी अगर आप सॉल्व करोगे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, a की पावर m है, उसकी पावर n है, तो क्या हो जाता है a की पावर m मल्टीप्लाई n, ये वाला पार्ट आपने पढ़ा, ठीक है। तो 2 की पावर 6 है मल्टीप्लाई 1/2, आप इससे कैंसिल आउट करोगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3। अब आपको पता है 2 2 है 4 2 है 8, यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट मेथड, आप समझ लो, ठीक है। ये आपका फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड हम यहाँ सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, कि सेकंड मेथड क्या होगा, हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया, 64 था, उसकी पावर 1/2 थी, हमने डायरेक्ट सॉल्व क्या किया, 8 की पावर 2 कर दिया और 1/2 सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, देन 8 2 मल्टीप्लाई 1/2, दिस कैंसिल फ्रॉम दिस, डायरेक्ट 8 अब भी आया और तब भी आपका आंसर 8 आया, ठीक है। तो दोनों में से जो मेथड आपको बेटर लगता है आप वो अप्लाई करो, बस आपको समझ में आना चाहिए सब कुछ, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। आप बिल्कुल सिंपलीफाई करके भी कर सकते हो या डायरेक्ट पावर देख के आप उसे मल्टीपल बना सकते हो। जैसे सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है कह रहा है 32 की पावर है 1/5। अब देखो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 2 है 4 2 है 8 2 है 16 2 है 32। अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसकी पावर 5 अपने आप हो गई है, ठीक है ना, और हमें 5 चाहिए ही चाहिए, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, लिख देते हैं एक बार 1/5, देन स्टार्ट करते हैं 2 की पावर 5 बाई 1/5। फॉर्मूला जरूर मेंशन करना है, a की पावर m है, उसकी पावर n कोई है, तो a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाता है फॉर्मूला, देन 2 है, उसकी पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, दिस कैंसिल फ्रॉम दिस, 2 की पावर 1 इक्वल टू में 2, आंसर आपका आ गया। पावर 1 हमेशा, कोई भी नंबर नॉर्मल होता है उसकी पावर हमेशा क्या होती है, 1 होती है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड है 125 की पावर 3। आपको पता है 5 5 जा 25, 5 जा 125, 25 पंचे 125। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 की पावर 1/3। फॉर्मूला मेंशन करना है, a की पावर m की पावर n है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m मल्टीप्लाई n, देन 5 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/3, दिस कैंसिल फ्रॉम दिस, 5 की पावर 1 इक्वल टू में 5, दैट्स आवर आंसर। ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो देखो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड करना है, 9 है सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया है 9 है, 3/2 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई 3 ऐसे हम लिख सकते हैं, 3/2 हो जाएगा, 9 के फैक्टर्स फिलहाल यही होंगे, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, उसकी पावर 3/2। अब 3/2 फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि a की पावर m है, उसकी पावर n अगर कोई है तो a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाता है, ठीक है। देन 3 किया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3/2, दिस कैंसिल फ्रॉम दिस, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3, यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आंसर होगा। पीछे आपका जो भी आंसर दिया होगा वो आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। देन नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लेना आप लोग। ये सेकेंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट है कह रहा है 32 की पावर में 2/5।
अब यहाँ पे भी देखो आपको क्या करना है, फैक्टर बनाना है। अब आपको पता है अगर 2 के फैक्टर्स आप बनाओगे तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, जिससे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इजीली आपका आंसर निकल जाएगा। तो आपको पता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32 की पावर 2/5, यानी 2 की पावर 5 की पावर 2/5 फॉर्मूला फिर से मेंशन, a की पावर m की पावर n हो जाएगा, तो a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाता है, ठीक है। देन 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5 हम ऐसे लिखते हैं, देन दिस कैंसिल फ्रॉम दिस, देन 2 की पावर 2 हो जाता है, तो 2 2 4, दैट्स आवर आंसर। ये सेकंड पार्ट कंप्लीट। मूव टू द थर्ड पार्ट। थोड़ा स्पीड से करेंगे ताकि आज ये खत्म हो जाए एक्सरसाइज हमारा। थर्ड 16 है, उसकी पावर 3 में 4 दिया हुआ है। अब आपको पता है अगर आप क्या करते हो, आपको 4 लेके आना है, तो 2 2 है 4 2 है 8 2 है 16, 2 की टेबल अगर आप करते हो तो यहाँ पे 4 आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ करते हैं 2 की पावर डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, 4 की पावर 3 में 4, देन यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन करते हैं a की पावर m उसकी पावर n इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई n, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 में 4। हर क्वेश्चन में आपको मेंशन करना है जिससे आपकी आदत पड़ी रहे, ठीक है ना। अगर आप खुद के लिए सॉल्व करो, आप मेंशन ही ना करो, सेम एज यही होता है। जब आप एग्जाम में करते हो तो उस टाइम पे भी आप भूल जाते हो, जिस चीज़ के आप यूज टू होते हो वही होता है। तो यहाँ पे दिस कैंसिल फ्रॉम दिस एंड आंसर इज 2 की पावर 3, देन इसे हम लिख सकते हैं 2 2 4 2 8, सो दैट्स आवर आंसर थर्ड पार्ट। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपका दिया है 125, फोर्थ पार्ट है 125 की पावर -1/3। अब देखो इस पार्ट के लिए आपको पहले ही फॉर्मूला बताया गया था कि जब हम सॉल्व करेंगे तो पावर उसकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर पावर नेगेटिव होती तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन पहले इसे हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देन सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं पहले। 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है, उसकी पावर 1/-1/3 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अभी एक फॉर्मूला हमने पढ़ा क्या, a की पावर m उसकी पावर n है, तो क्या हो जाता है a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाता है, ठीक है। तो 5 है, यहाँ 3 हो गया मल्टीप्लाई 1/3, दिस कैंसिल फ्रॉम दिस, तो पावर कितनी आई, -1 आया। अब आपको पता है a की पावर -m होता है, तो क्या हो जाता है 1/a की पावर m हो जाता है। ये फॉर्मूला भी आपको मेंशन करना है। देन 1/5 इज आवर आंसर, ठीक है। ये पोर्शन आई थिंक समझ में आ गया होगा। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, फिर 2 की पावर 2/3 है, मल्टीप्लाई या पॉइंट लगा लो 2 की पावर 1/5। तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, क्योंकि दोनों क्या है, बेस सेम है, इक्वल टू a की पावर m प्लस में n। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो 2 हो जाएगा, नीचे ऊपर क्या हो जाएगा 2/3 प्लस में 1/5। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, 2 किया, ये कितना हो जाएगा, इसको इससे क्या मल्टीप्लाई, 5 2 10 प्लस में 3/15, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 13/15, 2 की पावर 13/15, दैट्स आवर आंसर, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर नंबर फर्स्ट थर्ड का। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/3 की पावर 3 की पावर 7 है, ठीक है। फॉर्मूला हमें पता चल रहा है कि क्या है, a की पावर m है, उसकी पावर m दी गई है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला क्या है, a की पावर m मल्टीप्लाई m, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला होता है। अब आप यहाँ पे अप्लाई करो, इसका मतलब क्या है, 1 की पावर 7 होगी, बाई में 3 की पावर 3 पहले से था और 7 अलग से हुआ, ठीक है ना। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ऊपर ये 1 हो जाएगा, 7 21, यानी 3 की पावर 21 ये पार्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये
आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट। मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट 11y में 1/2 दिया हुआ है, y में 11, 1y में 4 दिया हुआ है। सेम फॉर्मूला a की पावर m y में a की पावर m इक्वल टू क्या हो जाता है, a की पावर m माइनस में n। अप्लाई कर देते हैं। 11 किया, 1/2 माइनस में 1/4। आप क्रॉस भी कर सकते हो, बेस भी कर सकते हो। क्रॉस करते हैं यहाँ फिलहाल, 4 माइनस में 2 बाई में 8, ये पार्ट हुआ। देन 11 यहाँ पे 2 बाई में 8 यानी 1 बाई में 4, तो 2 बाई 8 भी कर सकते हो या 11 की पावर 1/4 भी कर सकते हो। दैट्स आवर आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट कंप्लीट। देन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला पार्ट है आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 7 की पावर 1/2 दी गई है, 8 की पावर 1/2 दिया हुआ है। तो आपको सेम फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई b की पावर m है तो क्या हो जाता है, a मल्टीप्लाई b उसकी पावर m। ठीक है, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर में 1/2, 7 8 56, 1/2। दैट्स आर आंसर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। और सिंप्लीफाई करना है तो आप इसे क्या कर सकते हो, फैक्टर्स निकाल सकते हो। बाकी फैक्टर नहीं निकालने की ज़रूरत है, आप यहीं पे इसे खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ, इवन ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में और चैप्टर नंबर 2 के साथ। ठीक है, तब तक आप लोग ये पूरा चैप्टर रिवाइज करो। डाउट आता है तो आप वहाँ से आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो या अदर वेज के थ्रू आप मुझसे कोऑर्डिनेट हो सकते हो। जो भी प्रॉब्लम्स है आपके सॉर्ट आउट किए जाएंगे। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।